नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। चेहरे पे इतनी खुशी है ना कि उसका जिक्र केवल भावनाओं में किया जा सकता है। क्योंकि आज जिस तरीके से दूसरे दिन यकीन नहीं हो रहा अपनी आंखों पे जो देखा है। और अगर आपने नहीं देखा है तो हाइलाइट्स जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि कहानी तो मैं बता दूंगा लेकिन शायद वो इमोशंस वो हाईलाइट देखने के बाद ही आए। क्योंकि आज दूसरे दिन यकीन नहीं हो रहा कि ये वही पिच है जिसमें कल 77 ओवर में 17 विकेट गिरे थे, और आज 80 ओवर में केवल 3 विकेट गिरे, वो भी केवल ऑस्ट्रेलिया के। भारत का कोई विकेट नहीं गिरा। यकीन नहीं हो रहा ना? जी हाँ, लेकिन ये सच है। तो चलिए पहले तो अपना काम कीजिए। अगर विक्रम टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ में यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और पूरी भारतीय टीम के लिए बेस्ट विशेस लिखिए, क्योंकि हम अब पहला टेस्ट मैच जीतने की ओर आगे बढ़ चुके हैं। हमने मजबूती के साथ कदम रख दिया है। चलिए आपको बताते हैं आखिर आज पूरे मैच में हुआ क्या। क्योंकि जिस तरीके से भारत ने 200 से ऊपर की बढ़त बना ली है, यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन सच है। 200 से ऊपर की हमने बढ़त बना ली है और अभी हमारे 10 के 10 विकेट सेफ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने आज अपना विकेट नहीं खोया, बल्कि टीम को 172 रनों तक पहुंचा दिया है और 20 साल बाद इतिहास लिखा है। क्योंकि उस स्कोर को तोड़ा है जो कह सकते हैं कि राहुल द्रविड़ और सहवाग की जोड़ी ने बनाया था, उसको तोड़ते हुए आगे बढ़े। और अगर 20 रन बना लिया और इन दोनों जोड़ी ने लगभग 192-93 रन अगर बना लिए, तो ये सबसे सफल जोड़ी हो जाएगी पहले विकेट के लिए ऑस्ट्रेलिया की धरती में। चलिए आपको बताते हैं कि आज पूरे मैच में हुआ क्या। कल आपको पता ही है कि 67 पे 7 विकेट गिर चुके थे और आज उम्मीद थी कि बहुत जल्दी भारतीय टीम समेट देगी। हालांकि जसप्रीत बुमराह ने अब आज सुबह की पहली गेंद पे एलेक्स कैरी को आउट करते हुए अपना पंजा जड़ा। जी हाँ, 5 विकेट लेके भारतीय टीम को न केवल वापसी दिलाई बल्कि मजबूती के साथ। और उसके बाद फिर हर्षित राणा ने आउट किया। उसके बाद अंतिम विकेट लेकिन जो मिचेल स्टार्क और जॉस हेजलवुड का था, वो जो पारी थी दोनों की, उन दोनों ने सबसे बड़ी साझेदारी अपनी पहली इनिंग की है ऑस्ट्रेलिया के लिए। 11वें नंबर पे 25 रन। जी हाँ, सबसे बड़ी साझेदारी। इससे ज़्यादा साझेदारी सब 14 रनों की हाईएस्ट हुई थी। 67 जो बने थे उसमें से 14 रन की हाईएस्ट वही पहले विकेट के लिए थे। उसके बाद 25 रन की कह सकते हैं कि उस रिकॉर्ड को भी तोड़ते हुए 25 रन की साझेदारी लेकिन भारत के लिए थोड़ा मुश्किलें बढ़ा दी थी। क्योंकि एक समय लग रहा था कि भारत 70-80 रन से बढ़त बनाएगा तो बहुत आगे चला जाएगा, लेकिन उस बढ़त को केवल 46 रन नहीं रहने दिया। हालांकि अब इसके बाद जब बल्लेबाजी की बारी आई तो ये लग रहा था कि बस कैसे भी भारतीय समय लंच के बाद लंच से पहले जब उतरी तो लंच को थोड़ा आसानी से संभाल ले और टी तक थोड़ा सा कैसे भी 1-2 विकेट खो के 70-80 रन बना ले, ताकि जो लीड है वो 110-120 तक पहुंच सके। लेकिन आज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल कुछ और ही मूड बना के आए थे। उन्होंने शुरुआत में कुछ हम ये भी कह सकते हैं कि किस्मत, 1-2 हल्के फुल्के रनआउट के मौके मिले थे ऑस्ट्रेलिया को एक कैच का, लेकिन वो उनको छोड़ दिया जाए तो आज जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। और यशस्वी जायसवाल तो ऑस्ट्रेलिया की धरती पे अपना पहला शतक कल शायद से जड़ लें, क्योंकि 90 रन पे वो खेल रहे हैं। हालांकि डेडिकेशन की दोनों की दाद देनी पड़ेगी कि दोनों ही खिलाड़ी लगभग 150 से गेंदों से ऊपर खेल चुके हैं। और केएल राहुल भी जो कि 62 रनों पे खेल रहे हैं, जिसके चलते भारत का जब दूसरे दिन का खेल खत्म किया गया है तो भारत का स्कोर जो है ना, वो सुन के आप एकदम यकीन नहीं करेंगे। 172, जी हाँ, 172 रन भारत बना चुका है और उसके 10 के 10 विकेट सेफ हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि यशस्वी जायसवाल यहाँ 90 रन पे हैं, केएल राहुल 62 रनों पे शानदार साझेदारी। और वहीं पैट कमिंस की बात कीजिए, मिचेल स्टार्क की बात कीजिए, मार्क लविशेम की बात कीजिए, नेथन लियोन की बात कीजिए, किसी भी बॉलर को आज चलने नहीं दिया। बल्कि यशस्वी जायसवाल ने तो 2 छक्के भी शानदार तरीके से जड़े। और नेथन लियोन को जो आगे निकल के जो छक्का जड़ा है ना, वो तो बहुत ही काबिले तारीफ है। और यहीं से भारतीय टीम की जो पूरी लीड है, अगर उसमें आप आराम से जोड़ सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ जो भारत की लीड है वो 220 को पार कर चुकी है। और ऐसे में अभी इस टेस्ट मैच में कल पूरा दिन है और उसके बाद 2 दिन, यानी टोटल 3 दिन बचे हैं। और जो वेदर फोरकास्ट है वो भी अच्छी लग रही है। तो अगर भारतीय टीम 400 रन बना ली, मतलब जो 172 आज बनाए, और कल अगर 200 रन और बना लिया लगभग भारतीय टीम ने,
तो ये मान के चलिए कि भारत जीतने जा रहा है पहला टेस्ट मैच चमत्कारी रूप से, क्योंकि कोई भी नहीं सोचा था कि 150 रन पे ऑल आउट होने के बाद भारतीय टीम इस मैच को जीते, मतलब बचा पाएगी। लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजों ने, चाहे हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह, तो कहते हैं ना, एक आज पैम्पलेट भी बच्ची लेके आई थी, वहां पे लिखा था हे अलेक्सा प्ले जसप्रीत बुमराह, तो आंसर आता है अलेक्सा का जसप्रीत बुमराह इज अनप्लेबल। और ये बिल्कुल सही है। तो आपको क्या लगता है, भारत किस तरीके से तीसरे दिन में जाएगा? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।